मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। अच्छा, तुमसे मिला था तो लगा था इससे ज़्यादा खुश होना तो जैसे पॉसिबल ही नहीं। और अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि वो कब आएगी। आएगी। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे तो पता है। आएगी नहीं, आएगा। हमारा छोटा सा प्यारा सा यूसुफ। यूसुफ। वो भी आ जाएगा, मगर पहले मेरी प्यारी सी छोटी सी अनीसा आएगी। नीसा। अनीसा, प्यार करने वाली, साथ देने वाली, माई लिटिल डार्लिंग प्रिंसेस अनीसा, द लव ऑफ माई लाइफ। और मैं? तुम, अरे तुमसे ही तो सब कुछ है ही। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ बेटा बैठ। तुम दोनों बात करो, मैं आता हूँ। यू डोंट हैव टू लीव अंकल, आप प्लीज बैठे। बेटा मैं उठने वाला ही था, एक इंपॉर्टेंट डिलीवरी होनी है, उसको सर देखना है। कैरी ऑन। जी मैडम, क्या लीजिएगा? फैमिली कार या मिड लाइफ क्राइसिस? स्पोर्ट्स कार? नो? मैडम हमें कस्टमर्स पेमेंट बाद में करते हैं। मैडम हीरो ऐसे वक्त पे कहता है कि ये आप ही रख लें, मैं ये कबूल नहीं कर सकता। कौन सा हीरो? कैसा हीरो? तुम्हारी फिल्म का हीरो नहीं बन सका तो क्या हुआ? हीरो टाइप तो हूं। नो? हाँ लेकिन हीरो इतना बुरा डंप नहीं होता ना। मैंने तुम्हें डंप नहीं किया। आई एम द प्रॉब्लम। मैं ठीक नहीं हूं तुम्हारे लिए। आई एम टॉक्सिक फॉर यू। बेहतर है कि तुम दूर रहो मुझसे। इट इज अ वेरी सैड एक्सक्यूज बाय द वे। नहीं तो तुम क्यों इतना कंप्लेन कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतनी कोई तुम्हें अकॉम्प्लिश्ड लड़की मिल गई है, इतनी खूबसूरत, फरहत खाला की बेटी, बड़ी बात है। नस्ल वसल तो ठीक है ना? ओह यस, शी इज नस्ल की क्या बात कर रही है? शी इज अमेजिंग, शी इज प्रिटी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, और पर्सनालिटी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। गुड, गुड टू हियर। आई होप तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इंशाल्लाह। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? वो नहीं सा जलाल नहीं, जब से गोली लगी है ना, खतरों से खेलने की आदत ही होगी। आई एम वेरी मजबूर ना। मेरे साथ रहोगे तो मारे जाओगे। तुम्हारे बगैर रहूंगा तो वैसे ही मर जाना है मैंने। तुम बहुत अनोइंग। तुम हर रोमांटिक मोमेंट के लिए करती थी। तुम सीरियस ही नहीं होते। आई एम डेड सीरियस अबाउट यू। I can't live without you. I don't want to live without you. मुझे लगता है तुम्हें बाहर देखना चाहिए।
कंटिन्यू करें, उनको मैसेज दे कि भाई इमीडिएटली का मेरे पेमेंट करें, ठीक है ना? इट्स टू लेट ऑलरेडी, है ना? हाँ वाह मालिक वाह। अरे कुछ भी कर लो, पूरे शहर में इसकी अच्छी चाट कहीं नहीं मिलती। आपको तो बराबर की दुकान है, आप तो रोज खाते होगे। मैं आपको कह चुका हूँ सब कुछ रिपोर्ट में है। मैं उस रात के बारे में बात करने नहीं आया, तो फिर क्यों आए? चाट के लिए। आपने तो बहुत सी जगह की चाट खाई होगी। क्या मतलब? अरे पूरे शहर के अंदर आप घूमते फिरते हो, वो लाइन देरिया नहीं है वहां पे एक बंदा ठेला लगाता है, बहुत बेहतरीन चाट बनाता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने नहीं देखा। वैसे है रहते मेरे को, कल तो आप उस जगह के बहुत नजदीक थे। आपको कैसे पता मैं वहां था? मेरा पीछा कर रहे थे आप? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो मैं इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था, अचानक आप पे नजर पड़ गई। यकीन नहीं आता, ये महज इत्तेफाक है। आप इत्तेफाक में यकीन क्यों नहीं करते, और कैसे नहीं करते? उस रात इत्तेफाक से मारिया डिसूजा के अपार्टमेंट के सामने रुके हुए थे आप, और फिर इत्तेफाक से ही कल उस बंदे के फ्लैट के सामने थे जिसने मारिया के ऊपर हमला किया था, है ना? देखें, पूरे शहर में मेरे कस्टमर्स हैं, जगह जगह डिलीवरी करने जाना होता है। अब हर बिल्डिंग में कौन रहता है ये मैं नहीं जानता ना। ये बात, इसे कहते इत्तेफाक। इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, अब आपका हमारा मिलना जुलना रहेगा इत्तेफाक से। खैर है, अरे मिलेंगे इत्तेफाक से। अरे छोटे इधर आ, इधर आ। कब? बिल जो है ना साहब से लेना, और टिप इसको अच्छी देना, नहीं थी बचा है। ओए चाट, पैसे ले जा चाट के। इट्स अमेजिंग कि आप किसी से पहली नजर में इंस्टेंटली इतना प्यार कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एंड आई मीन इट, आई लिटरली मीन इट।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मुझे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। और जान ले भी सकते हैं। यही सवाल अगर तुम दुनिया के किसी भी पेरेंट से पूछो ना, तुम्हें एक ही जवाब मिलेगा, हाँ। Did you? आपने मेरे लिए किसी की जान ली? नहीं। क्या कर रहे हो? मोडेम रीसेट कर रहा हूँ, इंटरनेट्स नॉट वर्किंग। मैंने बंद किया था। व्हाई? तुम शोरूम से आकर अपने कमरे में बंद हो जाते हो, यही तरीका था मेरे पास। बुलवा लिया होता। तुम सिर्फ अपने अब्बू के कहने पर बाहर आते हो। जब तक तुम्हारे अब्बू ना बुलाएं तुम कहाँ आते हो? मैं दरवाजा नॉक करती हूँ, दरवाजा खोल के मुख्तसर से बात करते हो और बंद कर देते हो। इतनी नाराजगी अपनी माँ के साथ? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ। किस बात पे? आपके लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि मैं अनीसा से शादी ना करूँ। मेरी खुशी इट्स इमैटेरियल टू यू। मुझे सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सोचें, अल्लाह ना करे अब्बू को कुछ हो जाए तो, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या करेंगे? साथ छोड़ देंगे उनका? वो मेरे शौहर हैं। एग्जैक्टली मैं भी अनीसा को अपनी बीवी ही बनाना चाहता हूँ। आपके दिल में जो अब्बू के लिए फीलिंग्स हैं वही सब मेरे दिल में है अनीसा के लिए। और मैं उस आदमी के पीछे खुद गया था। माँ, आई वोंट लाई टू यू, मैं खुद चाहता हूँ कि अनीसा इस सब का पीछा छोड़ दे, पर ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए और अनीसा मेरे लिए। मैंने उसका अभी साथ नहीं दिया तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? बाजी, हाँ जलाल साहब आए हैं। जलाल? सारा सरप्राइज खराब कर दिया। जलाल भी ना। अच्छा बिठाओ बिठाओ, मैं आ रही हूँ।
जलाल, मारो, बैठो। घर जाके बैठ जाएंगे। आई एम पैक्ड, रेडी टू गो। क्या हुआ जलाल? तेरी बेटी मुझे कातिल समझती। She's just confused. मैं समझाऊंगी उसे। इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उससे इतनी चीजें छुपाई है, इतना झूठ बोला है। और क्या सोचेगी मेरे बारे में? Are you all right? Should I get some coffee for you? पहले मैंने अपनी बेटी की जान खतरे पे डाल दी। अगर मैं पहले दिन ही उसे नहीं सब बता देता तो इस चक्कर में कभी भी ना पड़ती, कभी भी। I made it happen. मैंने तुमसे झूठ बोला, जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी। बर्बाद तो नहीं, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेट जरूर करती। अनीसा मुझसे नफरत करती। वो सिर्फ तुमसे नाराज है जलाल। I'll get you coffee. Are you sure? Are you sure तुम मुझसे नफरत नहीं करती ना?
I was mad at you. Still am. But no, I don't hate you. तुम जिद्दी हो, झूठे हो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं तुम्हारी सारी अच्छाइयों पे गिव अप कर दूं। तुम इनफर्टाइल नहीं हो। तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं। मैंने ऑपरेशन कराया था ताकि अनीसा को कर ले। जिंदगी के इम्तिहान का हर नए मोड़ पे एक हर बार नया हर बार इश्क की हदों के मैं तुम्हें सिर्फ नया एक दर्जा बताना चाहता। नया दर्जा हो एक दूसरे से दर्द का कैसा रिश्ता जुड़ा है, हैरानगी है चारों तरफ देखा है जहां भी दीवानगी दीवानगी है। तेरी खामोशी में झांका जो मैंने तो डूबा 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 कुछ कह न पाया, तेरे मन में झांका तो खुद को ही पाया। मैं टूटा फूटा तेरा दिल जोड़ न पाया। से तुम हो बहे हर सांस में लहरे थे तुम, थाम लेते उठते कदम तेरे लिए ही ठहरे थे हम। ना मिट सकी कोई हद खामोशी की, दोनों की चुप भी वही की रही है। तू भी वही है मैं भी वही हूँ, दोनों ही लेकिन कहीं अब नहीं हो। फहद, ये दोनों पोर्ट पे थी, क्या बना इनका? सर ये इंशाल्लाह 1 वीक में आपके पास आ जाएंगी। प्रोसेस में थोड़ा जल्दी कर देना। ठीक। प्रॉमिस बेटा,
आज 4 हैंडओवर्स हैं। जी वो 2 पहुंच गए, 2 आधे घंटे में पहुंचे। और हाँ, वो मिसेस शेरवानी को अब रेड टोमेटो चाहिए, वाइट नहीं। साकिब से बात हो गई, बल्कि एक्सचेंज भी हो गया। उसको वाइट चाहिए थी तो इट्स डन, डोंट वरी अबाउट इट। गुड। यार मैं भी कब तक काम की बातें करता रहूंगा, बोलोगे नहीं? क्या बोलूं? यही कल अनीसा आई थी, बहुत खुश थे तुम दोनों, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल खामोश। बताओगे नहीं चक्कर क्या है? कल अम्मी भी आई थी मेरे पास, गोलमोल करके ये पूछ रही थी। आई एम श्योर उनको पता चल गया कि अनीसा शोरूम आई थी। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा, उसके जासूस हर जगह मौजूद होते हैं। क्या ब्रेकअप रिवर्स हो गया है? कुछ ऑफिशियल नहीं, एटलीस्ट जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक। देखो बेटा रामेश, अनीसा मुझे भी बहुत पसंद है, जस्ट बी केयरफुल। ऑफ कोर्स अबू, आई एम अ बिग बॉय नाउ, डोंट वरी अबाउट। आई नो दैट। बाबा चांडियो साहब ने बुलाया है। अच्छा ठीक है। आइए आइए चांडियो साहब, इनको तो आप जानते ही होंगे, नदीम रियाज साहब। जी सर, मुलाकात हुई है इनसे मेरी। सिर्फ मुलाकात? मैंने तो सुना है आप इनका पीछा कर रहे हैं। सर बस इधर उधर टक्कर हो जाती है, महज इत्तेफाक है। नदीम साहब तो ये भी बता रहे हैं कि आप इनसे उस केस के बारे में पूछगछ कर रहे हैं जो हमारे थाने की हदूद में ही नहीं है। सर मादरत के साथ, जब जराइम की कोई हदूद नहीं होती है तो फिर हमारी क्यों है? देखिए चांडियो साहब, काफी इज्जत है आपकी, आपने काफी खिदमत करी है इस इदारे की। चंद दिन रह गए हैं आपके रिटायरमेंट में, ये किन चक्करों में पड़ रहे हैं आप? कुछ पहेलियां हैं, सिर्फ वो हल करने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, आज के बाद आप किसी किस्म का वास्ता नहीं रखेंगे नदीम साहब से। ठीक है सर। ये मेरा ऑर्डर है, डिसमिस्ड। थैंक यू सर। हाँ, ये तो देखना पड़ेगा ना। आई मीन आई जस्ट कैन नॉट जस्ट से एनीथिंग अबाउट दिस ऑफर। हाँ, ऑफर तो। एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड यार, जस्ट अ सेकंड। बाहर बैंक से कुछ लोग आए हुए हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। तस्वीरें ले रहे? लिसन, लेट मी गेट बैक टू यू। कहाँ पे? एक सेकंड रोको, ये तस्वीरें क्यों बना रहे हो? क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी सर, दिस इज माय कार्ड। हम रिकवरी कंपनी से आए सर, आपकी पेमेंट्स ओवर ड्यू हैं। दिस इज रिडिकुलस। जाओ फौरन जुनैद साहब से बात कराओ मेरी।
मैं अभी तुम्हारे बैंक से बात करता हूँ। नॉनसेंस। सर आप अब बैंक के कर्जदार नहीं रहे। डेबिट रिकवरी कंपनी ने आपका सारा कर्जा खरीद लिया है। कौन सी कंपनी? मेरी कंपनी ने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खैर खां, मैंने सोचा इससे पहले तुम्हारे असासे कोई और जब्त कर ले, तुम्हारा कर्जा मैं खरीद लेता। अब तुम सिर्फ मेरे मकरूज हो। तुम ये सब लेने आए हो? इसमें क्या मजा है? मैं चाहता हूं तुम यहां हर रोज आओ, ये जानते हुए कि अब ये सब कुछ मेरा है। मैं कभी भी ये सब कुछ तुमसे छीन सकता हूं। आई कांट डिसाइड कि मैंने तुम्हें ज्यादा मिस किया तुम्हारे सैंडविचेस को। देख लो, हमारे साथ रहोगे यहाँ, ऐसी ऐश करोगी लड़की। तुम सैंडविचेस को ऐश कहते हो? बर्गर्स भी हैं, ये फ्राइज भी हैं, और क्या चाहिए? मोटी हो जाऊंगी यार। दैट्स द प्लान। मोटी हो जाओगी, फिर दोबारा मुझे छोड़ के भाग नहीं सकोगी। स्टीरियोटाइप तो ना करो यार, मोटे लोग भाग सकते हैं। अच्छा, उस वक्त का क्या जब मैं मोटा था और बॉडी शेमिंग कर करके मुझे पतला कर दिया? I swear it was meant for your own good. हो गए ना पतले, it worked. कितने हेल्दी हो गए हो तुम, कितने अच्छे लग रहे हो, अच्छे तो लग रहे हो ना। Look at you. अनीसा जलाल, आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी अपनी जिंदगी के कितने बड़े बड़े मसाइल हो रहे हैं, वो मुझसे सॉल्व हो नहीं रहे हैं। आवाम के कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी मैं? कोई नई अपडेट? चांडू साहब ने कुछ बताया? नहीं, कुछ लीड्स पे काम कर रहे हैं, मिलेगा कुछ कॉन्क्रीट तो बता देंगे। तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे दरमियान सब ठीक? यार देखो, आई एम कंफ्यूज्ड। I mean, everything is pointing towards my family. लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस बार अब्बा सच बोल रहे हैं। I feel like he has nothing to do with it. Well, in that case, You mean दादी? yeah, I mean she's your दादी and all, but with all due respect, उनको देख के गॉडफादर या डॉन जैसी वाइब्स नहीं आती। मतलब मैंने गलती से एक बार क्लास तोड़ दिया था और मुझे 2 हफ्ते ये डर रहा था कि बोरी में बंद करके मुझे नेटिव जेटी के पुल से ना फेंक दे। यार उनके जहेज में आया था वो सेट। सी, इतना पुराना क्लास और इतनी नाराजगी। डूड, शी कैन डू एनीथिंग। देखो, दादी का मेन प्रॉब्लम था मामा और अब्बा की शादी, which knowing her is quite understandable and I'm very mad at her. मुझे जब से पता लगा मैंने उनसे बात नहीं की है, लेकिन इतनी बूढ़ी औरत क्रिमिनल। That is a brilliant idea. ब्लॉकबस्टर फिल्म है। डॉन दादी, डेंजर दादी, दादी डेंजर, दादी डेंजर। That's it. That's the name. That's your blockbuster film. दादी डेंजर। मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुई आप? जी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपको काफ़ी अरसे से।
क्यों? मुझे लगा कि जब आपको मीर जलाल और तानिया के बारे में पता चला होगा तो आपके जहन में बहुत से सवाल आए होंगे। सो यू नो मैं सवाल पूछना चाहती थी, मगर डरती थी। किस? अपने सवालों के जवाब से। पसंद ना आए तो? लेकिन आई एम श्योर आप आई गई हैं तो झूठ सुनने तो नहीं आई होंगी। He loved her a lot. चाहती तो वो भी बहुत थी उसे। साथ रहती तो वो खुश रहते। मौका नहीं मिला। मुझे लगता है मैं तानिया का हक मार रही हूँ। उसकी किस्मत, उसकी जिंदगी जी रही हूँ। जलाल उसका, अनीसा उसकी, मैं बीच में क्या कर रही? मारूख, I'm sorry, I can call you that, right? Yes, of course. मीर जलाल ने तानिया से प्यार, and again it's not my place to say this, लेकिन मीर जलाल ने तानिया से आपसे पहले मोहब्बत की थी। And from what I know, आपकी बात किसी से भी नहीं की। Like if it's any consolation, and with all due respect, आपके हस्बैंड में बहुत सी खामियां हैं, लेकिन आवारा मिजाज आदमी नहीं लगा हुआ मुझे कभी।